प्लेजरिज्म एक लैटिन शब्द है जिसे प्लेजरिस्ट से लिया गया है। अगर हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है अपहरणकर्ता। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं माला खान आज आपके लिए लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आने वाले 10 जुलाई 2023 को DSSB लाइब्रेरियन पोस्ट का एग्जाम होने वाला है और आज का टॉपिक आपके आने वाले सभी लाइब्रेरियन एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ग्रो अप पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म इज द प्रेजेंटिंग वर्क और आइडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स as your own with or without consent of the original author by incorporating it into your work without full acknowledgement। अगर सीधी बात करें तो देखिए प्लेजरिज्म की जो मीनिंग होती है वो होती है साहित्यिक चोरी, है ना। प्लेजरिज्म जो कहा जाता है वो साहित्यिक चोरी को कहा जाता है। सीधी बात में अगर समझा जाए तो देखिए इसका मतलब ये होता है किसी और के काम को, किसी और की मेहनत को अपने रिसर्च में ऐड करना और फिर उसको क्रेडिट भी ना देना, प्लेजरिज्म कहलाता है। देयर आर मैनी डेफिनेशंस। सबमिटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन, किसी और के काम को अपना काम बताकर सबमिट करना। नेक्स्ट, कॉपिंग वर्ड्स और आइडियाज फॉर समवन एल्स विदाउट गिविंग ड्यू क्रेडिट, उचित श्रेय दिए बिना किसी और के शब्दों या विचारों की नकल करना। नेक्स्ट, फेलिंग टू पुट अ कॉर्ड इन अ क्वेश्चन मार्क, उद्धरण चिन्हों में उद्धरण डालने में असफल होना। नेक्स्ट इज गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ द कोटेशन, कोटेशन के सोर्स के बारे में गलत जानकारी देना। नेक्स्ट इज चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सोर्सेज विदाउट गिविंग क्रेडिट, शब्दों को बदलना लेकिन श्रेय दिए बिना किसी स्रोत की वाक्य संरचना की नकल करना। मतलब ऐसा कि आपने कॉपी तो किया है लेकिन उसका सोर्स मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट इज कॉपिंग सो मेनी वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्सेज दैट इट मेक्स अप द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क वेदर यू गिव क्रेडिट और नो, किसी विशेष स्रोत पे इतने सारे शब्दों या विचारों की नकल करना कि बहुमत बन जाए और फिर आपने उसका श्रेय भी नहीं दिया, मतलब आपने उसका क्रेडिट भी नहीं दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो यहाँ पर ना हमने कुछ टाइप्स दिए हैं, प्लेजरिज्म को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने 7 टाइप्स बताए हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कंप्लीट प्लेजरिज्म, सेकेंड है हमारा डुप्लीकेट प्लेजरिज्म, थर्ड है हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म, फोर्थ है हमारा मोज़ेक प्लेजरिज्म, फिफ्थ है हमारा एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, सिक्स्थ है हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, सेवंथ है हमारा सेल्फ प्लेजरिज्म। लाइब्रेरियन के एग्जाम में इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे इन टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। नंबर 1 है हमारा कंप्लीट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म को समझने के लिए मैं आपको इसमें इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। किसी दूसरे का काम या रिसर्च को अपने नाम से पब्लिश करना कंप्लीट प्लेजरिज्म कहलाता है। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल ए के द्वारा की गई एक रिसर्च वो बी ने उसकी अनुमति के बिना वो रिसर्च अपने नाम से पब्लिश करवा दी, इसी को कंप्लीट प्लेजरिज्म कहते हैं। मतलब उसने कुछ नहीं करा, दूसरे का रिसर्च उठाई और वहाँ से अपना नाम मतलब अपना नाम ऐड करा और उस नाम से पब्लिश करवा दी, तो ये क्या आएगा, कंप्लीट प्लेजरिज्म आएगा। मतलब उसने चीज़ उठाई और अपना नाम डाला और पब्लिश करवा दी। ठीक है, इसको कहा गया है कंप्लीट प्लेजरिज्म। दूसरा नंबर है हमारा डुप्लीकेट पब्लिकेशन कहलाता है एक ऐसा प्रकाशन जो एक से ज़्यादा बार पब्लिश किया जा रहा हो, डुप्लीकेट पब्लिकेशन कहलाता है। ये लेखक या पब्लिशर किसी के भी द्वारा हो सकता है। मतलब लेखक भी इसे पब्लिश मतलब लेखक के द्वारा भी पब्लिश किया जा सकता है बार बार, मतलब आप अपनी रिसर्च में बार बार उस चीज़ें ऐड कर रहा है, या पब्लिशर भी उस चीज़ को ऐड कर सकता है बार बार। तो इसको क्या कहा है, डुप्लीकेट पब्लिकेशन कहा जाता है। थर्ड नंबर पर है हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म को समझने के लिए देखिए, जैसे किसी दूसरे की रिसर्च से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा, लाइन्स या पैराग्राफ, मतलब एक रिसर्च से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया, या तो लाइंस ली गई हैं या एक पैराग्राफ लिया गया है, वो बिना अनुमति के अपने रिसर्च या वर्क में ऐड करना डायरेक्ट प्लेजरिज्म कहलाता है। फोर्थ है हमारा मोज़ेक प्लेजरिज्म। मोज़ेक प्लेजरिज्म एक बहुत ही कॉमन प्लेजरिज्म है। मोज़ेक प्लेजरिज्म को जिसे हम ना पैटर्न और पैच वर्क से भी जाना जाता है, मतलब इसका जो नाम है वो पैटर्न और पैच वर्क से भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अपनी रिसर्च या अपने मैटर के साथ साथ बीच बीच में किसी और के मैटर को ऐड करना, और वो मैटर इस पर्पज से ऐड होता है ताकि दूसरे इंसान को, मतलब ऐसा कि ताकि उसकी पहचान ना की जाए कि आपने उसको कॉपी किया है। मतलब दूसरे का मैटर अपने रिसर्च में बीच बीच में ऐड करना
और इस पर्पज से कि सामने वाले को पता न चले। तो ये क्या कहलाता है आपका मोज़ेक प्लेजरिज्म। फिफ्थ है हमारा एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। कोई ऐसा काम जिसे आपने जानबूझकर ना किया हो, लेकिन आपने किसी कारण कोई मैटर कॉपी किया और अपने रिसर्च में ऐड कर लिया, लेकिन आप साइटेशन मेंशन करना भूल गए। ये तो कॉमन है ना, लास्ट में हम लोगों को साइटेशन मेंशन करनी होती है, लेकिन आप वो चीज़ भूल गए। दैट इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। 6 नंबर पर है हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। जब एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर्स के आइडियाज को कॉपी करके अपने वर्ड्स चेंज करता है, मतलब आपने किसी रिसर्चर के आइडियाज को लिया और उसको अपनी रिसर्च में ऐड कर दिया, लेकिन आपने क्या करा, आपने कुछ चीज़ें चेंज कर दी। चेंज किस टाइप के, जैसे ग्रामेटिकल चेंज कर दिया, सिमिलर मीनिंग्स, मतलब उसी वर्ड्स की कोई सिमिलर मीनिंग यूज़ कर ली, एंड सेम कंटेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। अगर हम इसको कहें सेम कंटेंट है लेकिन वर्ड्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसे क्या कहेगा, इसे कहा जाएगा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। 7 नंबर पर है हमारा सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म में क्या होता है, देखिए आप अपने ही द्वारा पहले की गई रिसर्च, मतलब आपके द्वारा एक रिसर्च जो पहले की जा चुकी है, उस रिसर्च का कोई हिस्सा या कोई पार्ट आप अपनी नई रिसर्च में ऐड कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा सेल्फ प्लेजरिज्म। मतलब अगर आप अपनी भी चीज़, कोई पुरानी कोई अपनी चीज़, अपने द्वारा रिसर्च की हुई चीज़ भी अगर ऐड करें, तो आपको उसका रेफरेंस या साइटेशन मेंशन करनी होगी, अदरवाइज आपका ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाएगा। बात आती है कि ये सब चीज़ें हमें पता कैसे चलेंगी कि सामने वाले ने कॉपी करा है, या देखिए यहाँ चोरी पकड़ने के लिए ना आजकल सब बहुत अपडेट हो गए हैं, सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। तो यहाँ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स अपडेट किए गए हैं, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए गए हैं इसीलिए यही चीज़ पकड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कुछ फेमस सॉफ्टवेयर हैं जो ये चीज़ें चेक करते हैं और फौरन 1 मिनट में आपकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। जिसमें फर्स्ट नंबर पर है हमारा टर्टिन, सेकंड है हमारा यूनिचेक, थर्ड कॉपीस्कैप, लास्ट है हमारा इजीबिब। ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्लेजरिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी रिसर्च होती है वो पहले इसमें चेक होती है, उसके बाद आगे जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।